मुख्यमंत्री सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना का सर्वर बिल्कुल अच्छे तरीके से काम करने लगा है। जो भी स्टूडेंट परेशान थे फॉर्म भरने के लिए, आप अगर एफिडेविट बनवा लिए हैं तो फॉर्म को भर सकते हैं। फॉर्म को भरने के लिए आपको bcebconline.bihar.gov.in गूगल पे टाइप करेंगे, आपके सामने ऐसा इंटरफेस खुलेगा। मैं एक बार फिर से बता दे रहा हूँ, ये फॉर्म कौन अप्लाई करेंगे? वैसे स्टूडेंट जिन्होंने बीपीएससी 70वीं का पीटी क्रैक कर लिया है, आपका रिजल्ट हुआ है, तो आप इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल हैं। इसमें वैसे स्टूडेंट अप्लाई करेंगे किसी भी स्ट्रीम की महिला, यानी किसी भी वर्ग की महिला हो, चाहे वो एससी हो, एसटी हो, ईबीसी हो, बीसीटी हो, बीसी2 हो, जनरल हो और ईडब्ल्यूएस हो, किसी भी वर्ग की महिला हो, आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। अगर आपने बीपीएससी 17th प्री क्रैक कर लिया है, आपका रिजल्ट हुआ है तो। मेल कैंडिडेट, ईबीसी कैटेगरी के मेल कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। एससी एसटी मेल फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। तो जनरल, ईडब्ल्यूएस और बीसी2 के फीमेल, महिला एवं बाल विकास निगम से अप्लाई होगा आपका, इस रेड वाले से। ईबीसी मेल के स्टूडेंट का जो अप्लाई होगा यहाँ से होगा, पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग यहाँ से अप्लाई होगा। और एससी एसटी मेल फीमेल का जो होगा वो न्यू यहाँ पे ब्लू वाले से होगा, यहाँ से। तो तीनों का अलग अलग लिंक है, अलग अलग वेबसाइट है, तो आप अपने कैटेगरी के अकॉर्डिंग यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं, इसी वेबसाइट से अप्लाई कर सकते हैं। इस फॉर्म को भरने से पहले आपके पास जो डॉक्यूमेंट रेडी होना चाहिए, मैं बता दे रहा हूँ। कास्ट सर्टिफिकेट आपको देना है। इसमें कास्ट सर्टिफिकेट आपको लग रहा होगा कि लेटेस्ट दे, पुराना दे या फिर कब का दे। तो आपने बीपीएससी का फॉर्म भरा होगा 70वीं का, उस समय आपने जो कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड किया था, सेम आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं, कोई इशू नहीं होने वाला है। अगर आपने नया बनवा लिया तो नया भी दे सकते हैं। और रेसिडेंस प्रूफ आपको अपलोड करना होगा, तो रेसिडेंस प्रूफ आपने जो बीपीएससी के टाइम दिया था वो भी आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं, या फिर नया बना है तो भी अपलोड कर सकते हैं। फिर आपको लगेगा कि वहाँ पे तो मैंने एनसीएल दिया था, यहाँ पे कास्ट मांगा जा रहा है, तो आप यहाँ पे कास्ट का कॉलम ऑप्शन है, कास्ट आपको नंबर देना होगा। और उसके बाद जब अपलोड करना होगा ना, तो कास्ट और एनसीएल दोनों को मर्ज करके अपलोड कीजिएगा। ऐसा नहीं कीजिएगा कि सिर्फ कास्ट अपलोड कर दीजिएगा, तो फिर आपका गलती हो जाएगा। एनसीएल और कास्ट को अपलोड मर्ज कर लीजिएगा, दोनों को एक साथ अटैच कर लीजिएगा। और अटैच करते समय ये ध्यान होना चाहिए कि डिजिटल साइन जो होता है वो होना चाहिए, उससे गायब नहीं होना चाहिए। क्योंकि मर्ज करते हैं तो कभी कभी होता है किसी कैफ़े वाले को उतना जानकारी नहीं होता है, तो मर्ज करते हैं तो डिजिटल साइन गायब हो जाता है। इस बात का आप ध्यान रखेंगे, आप केयरफुली ध्यान देंगे, नहीं तो फॉर्म आपका मिस्टेक हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि फॉर्म मिस्टेक होता है तो आपका पैसा नहीं मिलता, बिल्कुल ऐसा नहीं है। फॉर्म मिस्टेक होता है, आपको विभाग की तरफ से कॉल आता है, कॉल आने के बाद आपको सुधार करने के लिए बोला जाएगा, आप सुधार करेंगे। हाँ, पैसा आपको आने में लेट हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि नहीं मिलेगा। आप जब एलिजिबल है तो बिल्कुल मिलेगा, देरी हो सकता है लेकिन मिलेगा 100%, इसका गारंटी मैं देता हूँ। और फॉर्म भरने के लिए जो डॉक्यूमेंट मैंने बताया अभी, कास्ट, निवास, एनसीएल, उसके साथ बीपीएससी 70वीं का एडमिट कार्ड आपको अपलोड करना होता है, उसका नोटिफिकेशन अपलोड करना होता है। जो भी नोटिफिकेशन है प्रॉपरली 400 KB के नीचे पीडीएफ फाइल अपलोड करना होता है। रिजल्ट जो आया था, रिजल्ट का स्क्रीनशॉट या पीडीएफ होगा तो उसको अपलोड करना होता है। इतना सारा अपलोड करना होता है, साथ ही साथ फोटो साइन अपलोड करना होता है। फोटो आपने बीपीएससी का जब फॉर्म भरा था उस समय जो फोटो होगा वो दे सकते हैं, या फिर लेटेस्ट जो फोटो होगा वो भी आप दे सकते हैं। सिग्नेचर आपने जो वहाँ किया था इंग्लिश हिंदी, बीपीएससी में तो दोनों साइन अपलोड होता है, इसमें आप कोई एक सिग्नेचर अपलोड कर सकते हैं, कोई इशू नहीं होने वाला। साथ ही साथ आपको एक एफिडेविट बनवाना होता है। फॉर्म को भरने के समय आपके पास एफिडेविट रेडी होना चाहिए। तो एफिडेविट जो है वो कहाँ से बनाना होगा? अगर आप पटना में रह कर तैयारी कर रहे हैं या फिर किसी भी डिस्ट्रिक्ट में रह कर तैयारी कर रहे हैं, आपको लगेगा कि हमको अपने होम डिस्ट्रिक्ट से जाके बनवाना है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि आप जो एफिडेविट बनवाएंगे किसी भी डिस्ट्रिक्ट के कोर्ट में जाके आप बनवा सकते हैं। हाँ, वो जो निर्गत होना चाहिए क्लास 1 जुडिशियल मजिस्ट्रेट और एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के स्तर से निर्गत होना चाहिए, तभी ये वैलिड होगा। उसके नीचे से अगर उसके नीचे स्तर से आप अगर बनवा लेते हैं बाय मिस्टेक, तो आपका फॉर्म जो है ये एफिडेविट रिजेक्ट हो जाएगा, आपको फिर से अपलोड करने के लिए बोला जाएगा, जिसमें आपका समय जो है वो लेट हो जाएगा पैसा आने में। इस बात का ध्यान ज़रूर रखिएगा। क्लास 1 जुडिशियल मजिस्ट्रेट और एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट लेवल के जो अधिकारी होते हैं उनसे निर्गत होना चाहिए आपका एफिडेविट। आप जाएंगे कोर्ट में, वहाँ आप इस तरह का बोलेंगे
तो बन जाएगा। थोड़ा सा ऐसा नहीं है कि मुश्किल है, आसानी से बन जाएगा। और फॉर्म भरने के लिए आपको वेबसाइट जो है मैं एक बार फिर से बता दे रहा हूँ, bcevconline.bihar.gov.in। अगर आप किसी भी मैंने फीमेल को अगर भरना होगा जनरल ईबीसी, तो यहाँ वाले कॉलम पे महिला एवं बाल विकास, ईबीसी मेल कैंडिडेट और BC2 फीमेल कैंडिडेट को इस वाले कॉलम से भरना होगा, SC/ST मेल फीमेल को इस वाले कॉलम से भरना होगा। तो मैं यहाँ पे अभी जो भर के बता रहा हूँ SC/ST वाले कॉलम को मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। न्यू रजिस्ट्रेशन पे मैंने क्लिक किया, उसके बाद यहाँ पे डिटेल्स पूरा आ जाता है। यहाँ पे मैंने SC/ST वाले कॉलम पे गया, ओके पे क्लिक किया और यहाँ पे नीचे 2 टिक आउट करना है, कंटिन्यू किया। कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पे जो नाम आपका आधार कार्ड में सेम देना है, आवेदक का नाम हिंदी में देना है। आप इंग्लिश में टाइप करेंगे ऑटोमेटिकली हिंदी में हो जाता है। इनकेस आपका हिंदी में नाम आपके जैसा आप लिखते हैं वैसा नहीं आ रहा है, तो आप गूगल पे इजी हिंदी टाइप करेंगे, वहाँ आप अपने नाम को इंग्लिश में टाइप करेंगे, ऑटोमेटिकली वो इंग्लिश में हो जाएगा। और वहाँ पे आपको सुधारने का मौका भी मिलता है, वहाँ पे ऑप्शन आ जाता है 3 4 5 तरीके का नाम का, तो उससे आप कॉपी करके यहाँ डायरेक्ट पेस्ट भी कर सकते हैं। इनकेस आपका हिंदी नाम मैच नहीं हो रहा होगा तो यहाँ पे आधार कार्ड देना है, डेट ऑफ बर्थ देना है, मोबाइल नंबर देना है। मोबाइल नंबर जो है आधार कार्ड और बैंक से लिंक होना अनिवार्य है। जेंडर, मैरिटल स्टेटस, फादर्स नेम, फिजिकल हैंडीकैप अगर होंगे यस कर लेंगे। कोटि, जाति, यहाँ पे जाति जैसे ही करेंगे वहाँ पे चूज होने लगता है। और यहाँ से जाति प्रमाण पत्र है जो देना है, कास्ट सर्टिफिकेट, जैसे आपका कास्ट सर्टिफिकेट है BCCO, ईयर जो है 20, 21, 22, 23, 24, 25 सारा का ऑप्शन आ रहा है, लेकिन आप 24-25 तक का ही दीजिएगा। उससे पहले का देंगे तो हो सकता है प्रॉब्लम हो जाए, तो इसका आप ध्यान रखेंगे। 23 तक मैक्सिमम हो गया, उससे बाद का मत दीजिएगा, उसके पहले का मत दीजिएगा, बाद का, सॉरी मैंने बात बोल दिया, उसके पहले का मत दीजिएगा। यहाँ से 24 अक्षर का होगा यहाँ पे, फिर उसके बाद यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे और तीनों इस फॉर्मेट पे आ जाएगा। उसके बाद कास्ट सर्टिफिकेट का यहाँ से इशू डेट दे देना है। उसी तरह निवास प्रमाण पत्र है सेम, BRCCO, ईयर जो होगा यहाँ से चूज़ कर लेंगे, यहाँ से नंबर देंगे। रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट का इशू डेट यहाँ से चूज़ कर लेंगे। ईमेल आईडी, पासवर्ड यहाँ पे जनरेट कर लेंगे। पासवर्ड आपको बनाना होगा आपका नाम का पहला लेटर, उसके बाद सारा स्मॉल लेटर, @123 या डेट ऑफ बर्थ का जो होगा 4 डिजिट, वो उससे रिलेटेड आप पासवर्ड बना लेंगे। यहाँ पे टिक आउट करेंगे, यहाँ पे टिक आउट करेंगे, कैप्चा देंगे, रजिस्टर पे क्लिक करेंगे। जैसे ही कास्ट यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं, यहाँ पे उसके बाद जाति आपको सेलेक्ट करना होगा, जो जाति आपका होगा यहाँ से आप चूज़ कर लेंगे। जैसे ही रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करते हैं आपको यूज़र आईडी और पासवर्ड दिख जाता है। उसके बाद क्लिक है टू कंटिन्यू पे क्लिक करना होता है। उसके बाद यहाँ पे फिर से आईडी और पासवर्ड से लॉगिन करना होता है। सबमिट पे क्लिक करेंगे, जैसे ही सबमिट पे क्लिक करेंगे यहाँ पे पूरा डिटेल्स आ जाता है, बेसिक इन्फॉर्मेशन, पर्सनल डिटेल, फोटो सिग्नेचर, डॉक्यूमेंट, वैलिडेट ईमेल आईडी, वैलिडेट मोबाइल नंबर, अप्लाई न्यू एप्लीकेशन, मॉडिफाई एग्जिटिंग एप्लीकेशन एंड व्यू, इतना सारा कॉलम है। और यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट जो है अपलोड करना होता है, आधार, कास्ट, रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट और चेक, कैंसिल चेक। तो आगे मैं प्रोसीजर आपको करके बताऊँगा कि क्या क्या स्टेप कैसे हैं। आप वीडियो पे प्रॉपरली पूरा बने रहिएगा। हो सकता है एक अगर कुछ भी पॉइंट छूट जाएगा तो मिस्टेक हो सकता है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा प्रॉपरली। तो यहाँ पे पर्सनल डिटेल्स फिल करना है, आपने जो दिया था वो सारा कुछ आ जाता है यहाँ पे। फिर यहाँ पे मदर्स नेम, आपका जो कास्ट है वो दिख जाता है यहाँ पे। अगर कुछ चेंज करना होगा तो चेंज कर सकते हैं। कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस, पिन कोड, नेशनलिटी, स्टेट, उसके बाद परमानेंट एड्रेस, पिन कोड, होम डिस्ट्रिक्ट जो होगा और IFSC कोड जैसे डालेंगे यहाँ पे बैंक का नाम आ जाता है और अकाउंट नंबर यहाँ पे डाल के टिक करके आपको सेव पे क्लिक करना होता है। पर्सनल डिटेल फिल करते हैं, उसके बाद होम पे क्लिक करके आपको फ़ोटो सिग्नेचर अपलोड करना होगा। फ़ोटो साइन अपलोड करने के बाद डॉक्यूमेंट पे क्लिक करेंगे तो डॉक्यूमेंट यहाँ पे आधार, कास्ट सर्टिफिकेट, रेसिडेंस सर्टिफिकेट, कैंसिल चेक या पासबुक आपको अपलोड करना होगा। अपलोड जो करना होगा 400 KB से नीचे अपलोड करना होगा। डॉक्यूमेंट अपलोड आप कर देते हैं तो यहाँ व्यू करके आप डॉक्यूमेंट को देख भी सकते हैं। उसके बाद अगर डॉक्यूमेंट सक्सेसफुली अपलोड हो जाता है तो गो टू होम पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ से फिर से आपको वैलिडेट ईमेल और मोबाइल करना होगा, यानी आपके ईमेल और मोबाइल पे OTP जाएगा, उसको वैलिडेट करना होगा OTP डाल के, यानी OTP डाल के वेरीफाई करना होगा। OTP वेरीफाई कर लेते हैं तो यहाँ पे फिर से अप्लाई वाले में आएंगे, BPSC सिविल सर्विसेज, यहाँ पे इसको टिक आउट करेंगे, यहाँ से एग्ज़ाम कर लेंगे, यहाँ से एडवर्टाइजमेंट आ जाएगा, यहाँ से मोड ऑफ एग्ज़ाम PT आ जाएगा, यहाँ पे आपका जो रोल नंबर होगा वो देंगे और रिजल्ट डेट ऑटोमेटिकली आ जाता है। फिर उसके बाद यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट अपलोड होगा, एडमिट कार्ड, एडवर्टाइजमेंट आपको सरकारी रिजल्ट पे मिल जाएगा या फिर BPSC के वेबसाइट पे मिल जाएगा, डाउनलोड करके इसमें अपलोड करना होगा। एफिडेविट सर्टिफिकेट जो आपको मैंने बोला है वो
एप्लीकेशन फॉर्म, बीपीएससी का फॉर्म अगर आप भरें उसका एप्लीकेशन फॉर्म आप बीपीएससी लॉगिन करेंगे, डैशबोर्ड पे होगा, डैशबोर्ड से डाउनलोड करके यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं और रिजल्ट का स्क्रीनशॉट पीडीएफ बना के आप अपलोड, यहाँ पे इतना सारा डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करना होगा। मैं इस फॉर्म को यहीं पे छोड़ देता हूँ क्योंकि मेरा जो एफिडेविट है मैंने दिया था हस्बैंड ने, टाइम के अभाव के कारण, क्योंकि मैं कैफ़े में भी होता हूँ तो वो उसका भी ध्यान रखना होता है और आप लोगों को इन्फॉर्मेशन भी देना होता है, और अभी ग्रुप डी का जो फॉर्म चल रहा था उस कारण से थोड़ा व्यस्त था। तो खैर मैंने अपना आज दे दिया है बनाने के लिए। जैसे ही मेरा एफिडेविट बन के आता है, कल तक आ जाएगा, तो मैं आगे का फॉर्म भर के आप लोगों को बता दूंगा। बस इतना से आपको पता चल गया होगा कि फॉर्म को कैसे भरना है। उसके बाद गो टू होम पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे अप हो जाएगा, फिर व्यू करके प्रिंट करके सबमिट करके डॉक्यूमेंट को अपने पास रख लेना है। डॉक्यूमेंट को प्रिंट आउट को कहीं भेजना नहीं होता है। 2 से 3 महीना के अंदर आपका पैसा जो है आपके अकाउंट में आ जाता है। फॉर्म में अगर किसी तरह का कोई मिस्टेक हो जाता है तो आपको प्रॉपरली सुधार करने का मौका दिया जाता है। इनकेस आपको लगता है कि मेरा फॉर्म का गलती हो गया और आपको आपके मन में चल रहा होगा, तो आप ईबी SC ST के होंगे तो आप अपने डिपार्टमेंट में जाएंगे, ईबीसी कैंडिडेट होंगे तो ईबीसी का जो डिपार्टमेंट है सचिवालय में वहाँ जाएंगे, और WCD यानी महिला क्या होगा तो WCD वाला जो डिपार्टमेंट है वहाँ जाके आप एप्लीकेशन देंगे, आपका सुधार कर दिया जाता है। और बाकी आपने जो डॉक्यूमेंट अपलोड किया वो सारा यहाँ दिखे जाता है। फॉर्म का मैंने जानकारी पहले भी दिया था, उसमें सर्वर डाउन था तो स्पष्ट जानकारी नहीं था। इस वीडियो में आपको पूरा का पूरा कन्फ्यूज़न दूर हो गया होगा। मैंने बारीकी से फॉर्म को भर के आप लोगों को समझा दिया है। तो अगर आपको लगता है कि मैंने जो इन्फॉर्मेशन दिया है आपके लिए इन्फॉर्मेटिव है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो आप लोगों के लिए परस्पर मैं लेके आता रहता हूं। तो अभी के लिए इतना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, गुड नाइट।